हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया था। उसमें हमने मंथली विड्रॉल्स करे थे, क्वार्टरली विड्रॉल्स करे थे और 6 मंथली विड्रॉल करे थे। आज हम करते हैं 9 मंथली विड्रॉल्स। ठीक है, ओके फाइन। तो अब 9 मंथली विड्रॉल में एक पार्टनर ने डिसाइड किया कि मैं पहले 9 महीने निकाल लेता हूँ, दूसरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि मैं लास्ट के 9 महीने निकालूंगा। इसमें भी तो वही सेम सीन हो सकता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट 9 मंथ्स में जब विड्रॉ होगा और लास्ट के 9 मंथ्स, फर्स्ट 9 मंथ्स में क्या कहानी चलेगी बच्चों? देखो, फिर से वही बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स, और वो 9 मंथ्स हमारे कहाँ एंड हो रहे हैं? 30th ऑफ सितंबर। तुम लोग बड़ा तंग कर रहे हो भाई, बोल लो खुश। ठीक है, पहले तुमने देखा बिगनिंग, मिडिल पर आते हैं हम लोग और हम फिर एंड पर आते हैं। अब बताओ मुझे, अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स है और पहले वाले 9 मंथ्स हैं, इसका मतलब कब का विड्रॉ हुआ? 1 अप्रैल, 1 मई। हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है, पर ईयर एंड तो 31 मार्च ही है ना हमारा। ईयर एंड तो देखो हमारा 1 अप्रैल 24 से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 25 तक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और 1 दिसंबर का लास्ट विड्रॉल है। ठीक है, बिगनिंग के केस में 1 दिसंबर का लास्ट विड्रॉल है, क्योंकि विड्रॉल कब कब हुए? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर इज द लास्ट विड्रॉल। ठीक है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितने बचे? कितने? 12। क्या बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितने बचे? 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है? मिडिल का मतलब कब कब विड्रॉल हो रहा है? 5th। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटल ड्राइंग्स के लिए आपको मल्टीप्लाइड बाय 9 करना होगा। जैसे 6 मंथली में मल्टीप्लाइड बाय 6 होता था, मंथली विड्रॉल में मल्टीप्लाइड बाय 12 होता था, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला फिर से वही है कि आपका आईओडी वुड बी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी मंथ्स हम डिसाइड करेंगे अभी। ठीक है, इसमें अब हमने डिसाइड करा जैसे 8 मंथ्स, तो इंटू 8/12 हो जाएगा। अब मिडल में, इसका मतलब उस बंदे ने पहले 9 महीने में मिडल में निकाला। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर इज द लास्ट विड्रॉल। ठीक है, ओके। तो 15 अप्रैल टू 31 मार्च कितने महीने हो गए बच्चों? 11.5। उसके बाद लास्ट विड्रॉल हुआ 15 दिसंबर, 15 दिसंबर टू 31 मार्च कितने हो गए? 3.5। तो 11.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? ठीक है, 7.5 महीने। एंड पर आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स, ईयर एंडिंग 31 मार्च ही है। ठीक है, तो इसका मतलब कब कब विड्रॉल हुआ? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड 31 दिसंबर। ठीक है, तो पहला विड्रॉल हुआ 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल टू 31 मार्च 11 महीने। लास्ट विड्रॉल हुआ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 महीने। तो 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 7। अब तुम फिर से देख सकते हो, मिडल है 7.5, बिगनिंग के लिए 0.5 ऐड कर दो, एंड के लिए 0.5 लेस कर दो। ठीक है, तो मिडल इज 7.5 बेसिकली। अब आ जाते हैं हम लोग, अगर उस पार्टनर ने, हाँ अगर उस पार्टनर ने लास्ट के 9 मंथ्स निकाले। ठीक है, लास्ट के 9 मंथ्स, इसका मतलब उसने कौन कौन से महीने चूज करे? अप्रैल मई जून को छोड़ दिया, तो जुलाई ऑनवर्ड्स हमारा विड्रॉ होना स्टार्ट हुआ। तो जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ, तो फिर से ये 3 केस बनेंगे। बेटा एवरेज करना होता है ना, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज में ऑब्वियसली दो दो डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी बिगनिंग, मिडल एंड एंड। ठीक है, वही कहानी चलेगी, बिगनिंग मिड एंड एंड। लास्ट के उसने 9 मंथ्स चूज करें, तो लास्ट के अगर 9 मंथ्स चूज करें तो इसका मतलब पहला विड्रॉल बिगनिंग के केस में कब होगा? बताओ क्रिनेश? विद जुलाई।
डेट, एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, ठीक है। तो पहला विड्रॉल हुआ 1 जुलाई से 31 मार्च, लास्ट विड्रॉल हुआ 1 मार्च टू 31 मार्च, ठीक लिखा है। ये हो गए 9 और ये हो जाएगा हमारा 1 महीना, ठीक है। तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 5, 5 महीने बन गए बच्चों इसके। मिडल में निकाला अगर उसने, तो इसका मतलब उसने कब कब निकाला, पहला विड्रॉल हुआ उसका 15 जुलाई, 15 जुलाई से 31 मार्च, लास्ट विड्रॉल हुआ उसका 15 मार्च, 15 मार्च टू 31 मार्च। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 8.5, इधर हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। तो 8.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 4.5। अभी इसमें भी देखोगे आधे आधे का गैप बन जाएगा आपका, एंड में निकाल रहा है अगर वो बंदा। इसका मतलब उसका पहला विड्रॉल कब हुआ, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, ये उसका विड्रॉल है, ठीक है। तो पहला विड्रॉल कब हुआ, 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से 31 मार्च, लास्ट विड्रॉल हुआ 31 मार्च टू 31 मार्च। ये हो गए हमारे 8 महीने, ये हो गए हमारे 0 महीने, ठीक है। तो एवरेज कर लेते हैं, 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया। फिर से आप देखो, मिडल 4.5, 0.5 ऐड कर दो 5 आ गया, 0.5 लेस कर दो 4 आ गया, ठीक है। तो यूजुअली आपको ये मिलता है पेपर में लास्ट के 6 मंथ्स वाला, ठीक है। तो 4.5 आप ऐसा भी सोच सकते हो, 9 मंथ्स है ना, लास्ट के 6 मंथ्स है, 9 का आधा कर लो 4.5, 9 का हाफ इज 4.5 ना, तो मिडिल के लिए 4.5, 0.5 ऐड कर दो 5 हो गया, 0.5 लेस कर दो 4 हो गया, ठीक है। क्लियर है। टोटल ड्राइंग्स के लिए ध्यान रखना, इसमें आपको मल्टीप्लाइड बाय 9 करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने 2000 पर मंथ बोला, तो 2000 इंटू 9, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8/100, 6/100 वट एवर, इंटू मंथ्स, जो भी हमने मंथ्स डिसाइड करे, डिवाइडेड बाई 12 करना मत भूल जाना, ठीक है बच्चों। क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड पर। अब तो ये सब तो चला बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से सारा, कि पार्टनर्स ने एक सैलरीड क्लास पीपल की तरह एक्चुअली सैलरी मिल रही है, सोचो, पर बीवी तो लड़ेगी ना, क्या हो रहा है, मतलब हर महीने पैसा आएगा बस, और इतना ही पैसा आएगा, अपना काम धंधा होने के बावजूद आप हर महीने 50,000 रुपए ला रहे हो, क्या फायदा अपने धंधे का, आप नौकरी कर लेते ना। लड़ती है ना बीवियां तो, ठीक है, मैं नहीं लड़ती वैसे, पर अदरवाइज तो लड़ती हैं बीवियां। इस बात पे तो स्पेशली लड़ेंगे कि भैया अपना काम धंधा, उसमें भी गिनती का पैसा आ रहा है, तो अपने काम धंधे में सबसे बड़ा सुख क्या होता है, जब जितना मर्जी पैसा निकालो, ठीक है। तो जब जितना मर्जी वाले के केस में एक्चुअली इन रियल लाइफ तो यही होता है कि जो भी पार्टनर है वो कभी भी कितना भी अमाउंट निकालता है, ठीक है। तो कितना भी अमाउंट निकालता है तो उसके रिगार्डिंग अब आप अमाउंट भी अनइक्वल निकालोगे, और जो आपका टाइम गैप है वो भी अनइक्वल सा होगा। ऐसा नहीं है ना कि भाई जब बीवी ने मांगे तब पैसे घर जाएंगे, आप ये नहीं बोल सकते हो अभी फर्स्ट को मिलेंगे, 15th को मिलेंगे, ऐसी कहानी नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि आपका अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट और आपका टाइम गैप भी डिफरेंट डिफरेंट चलेगा, तो इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट मेथड। इसके ऊपर बेस्ड आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे बेटर हो जाएगा। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 30 ऑन पेज नंबर टी एस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 30 पेज नंबर 1.43। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया, 15% का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। पार्टनर ने ये सब ड्रॉइंग्स करी, अमाउंट दे रखा है, एक्सक्यूज मी, अमाउंट का कॉलम बनाओगे और डेट ऑफ विड्रॉल का कॉलम बनाओगे, किस डेट पर निकला। उसके बाद आप थर्ड कॉलम बनाओगे बच्चों, मंथ्स लेफ्ट टिल 31 मार्च 24 दे रखा है हम लोगों को, तो 24 ही ले लेंगे, ठीक है। कब कब किस किस डेट को निकाला उसने, 1 मई 23 को निकाला है 2,000 रुपया, 1 अगस्त 23 को निकाला है उसने 5,000 रुपये,
30 सितंबर 23 को निकाला है उसने 2000 रुपये। जैसे जैसे उसको जब जब जरूरत लगी पार्टनर को उसने विड्रॉ किया बच्चों। 31 जनवरी को निकाला है नेक्स्ट उसने 31 जनवरी 24 को कितने निकाले 6000 रुपये। इसके बाद 31 मार्च 24 को निकाला है कितना अमाउंट 2000 रुपये। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन किया, नोट डाउन। मंथ्स लेफ्ट, ऑब्वियसली आप कहाँ से कहाँ तक काउंट करोगे, 1 मई से 31 मार्च, ये कितने महीने हो जाएंगे बच्चों हमारे 11 महीने। 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 महीने, 30 सितंबर टू 31 मार्च 6 महीने, 31 जनवरी टू 31 मार्च 2 महीने, और ये 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पर। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम। अभी बुक के सॉल्यूशन में पहले उन्होंने सिंपल मेथड किया हुआ, वो भी बता दूंगी। सिंपल मेथड में मतलब आप हर अमाउंट पर अलग अलग महीनों के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, वो बहुत लंबा पड़ता है, वो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो ही जाती है। तो इट्स बेटर कि आप प्रोडक्ट मेथड ऑप्ट करो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या करना है, आपको अमाउंट के साथ मंथ्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2000 इंटू 11 22,000 40,000 12,000 12,000 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे इसका टोटल, आई थिंक 86,000 आ रहा है, पेज पलट के देख लो, शायद यही है ना। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रहेगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, क्या कह रहे बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, इसमें ध्यान रखना इनटू 1/12, ये फॉर्मूला का पार्ट है। जब भी प्रोडक्ट मेथड लगेगा आपको 1 मंथ लगाना फाइनली, क्योंकि जो भी डिफरेंस इन मंथ्स था ना वो ऑलरेडी यहाँ पर कंसिडर हो चुका है, तो आपको यूनिफॉर्मली 1 महीने का चार्ज करना। ठीक है, यस, हमेशा 1/12 रहेगा। तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कितना आया था बच्चों हमारा 86,000, रेट हमें कितनी गिवन थी 15% इंटू 1/12। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 1075। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी ₹1075। हाँ, नहीं, अलग अलग के लिए वो सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड में आप क्या करोगे, देखो अगर इसी में आपका सिंपल मेथड लगाना हो तो आप मतलब क्या कर रहे हो, हर एक अमाउंट पर अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब 2000 निकाला उसने, तो 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12, फिर 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, फिर 2000 इंटू 15/100 इंटू 6 महीने। ठीक है, इसके बाद 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12। हाँ, तो अब और इस 2000 लास्ट वाले पर 2000 इंटू 15/100 इंटू 0.12। तो आप इन सब पर अलग अलग निकालोगे बैठकर और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर करोगे, आंसर सेम आएगा, फिर इन सबको ऐड करोगे तो ये 1075 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो सिंपल मेथड मत लगाना, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन में ना आप पक्का गड़बड़ कर दोगे। और जब हमारे पास शॉर्टकट है, हाँ शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट क्यों ना लगाएं। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, ध्यान से सुनना। मेरे पास इस क्वेश्चन में भी उन्होंने 15% पर एनम वर्ड दिया है बच्चों, इसलिए 1/12 लग रहा है। अगर ये पर एनम हट जाए ना तो ये भी हट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ये सेम कहानी आपके उन सब मेथड्स में भी चलेगी। हाँ, मतलब ये सेम कहानी आपके 9 मंथ्स में भी चलेगी। जब ये 9 मंथ्स का होगा ना और उन्होंने आपको 15% पीए वर्ड नहीं दिया, तो क्या जरूरत है इसको निकालने की। तो आप ये 7.5 7 ये सब कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हर केस में किसी में नहीं होगा। मंथली विड्रॉल में भी वो 6.5 6 कुछ नहीं होगा, 6 मंथली में भी 3.5 3 2.5 ब्ला ब्ला जो कुछ भी है, सबके केस में अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया तो ये सब आपको निकालने ही नहीं है। और आपके स्कूल टीचर तो ऐसा खेलेंगे बच्चों आपके साथ, वो जेन्युइनली आपको शो करेंगे ऐसा, आपको लगेगा वाओ इसमें तो प्रोडक्ट मेथड लगाना है, वाओ इसमें तो मंथली विड्रॉल है, उस बंदे ने 2000 पर मंथ निकाला एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट द रेट 5%, बस 5% लिख दिया क्वेश्चन में, पर एनम नहीं दिया,
तुम्हें दिखेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैम ने तो हमें वो वाला फंडा दे दिया, पर एनम तो नहीं दिया ना, तो भाड़ में गए वो सारे फंडास। आप सिंपली क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स तो बनाओगे। देखो अगर उसने 5,000 रुपये महीना निकाला तो 5,000 इंटू 12 तो करोगे, इंटू 5/100, दैट्स इट। आगे का वो 6.5, 5.5, 5, ये सब कहानियां ब्ला ब्ला सब हट जाएगा। ठीक है, समझ आई कहानी। आप पर एनम वर्ड के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन अपना देख सकते हो अपनी बुक में, इलस्ट्रेशन गिवन है। देखो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर बुक से ही कर लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज नंबर 1.48। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसमें? हाँ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स एट द रेट 10%। एट द रेट का मतलब ये नहीं है कि भैया ये पर एनम हो गया। बच्चे लोग कहते हैं मैम एट द रेट का साइन तो लगा हुआ है। अरे भैया एट द रेट तो एक्चुअली एट द रेट के लिए स्टैंड हुआ है ना यहाँ पर, पीए वर्ड तो नहीं है, पर एनम तो नहीं है। एट द रेट 10% इफ ही विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर बता दिया वैसे भी, मतलब हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉल तो है नहीं, तो हमें इंटू 6/12 करना होता अगर ये हमें पर एनम देते, पर वो भी हम नहीं करेंगे। हम सिंपली 2,50,000 इंटू 10/100 कर देंगे, दैट्स इट। आपको कोई मंथ नहीं। हाँ, अगर 10% पीए लिखा होता तो इंटू 6/12 आता है यहाँ पर, क्योंकि ऑन एन एवरेज ना ड्यूरिंग द ईयर बोला ना बेटा, तो ड्यूरिंग द ईयर में हमें डेट तो पता नहीं कि डेट ऑफ विड्रॉल क्या है, तो उसमें हम खुद से 6 महीने करते हैं, ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा फंडा खत्म हो गया है। तो हम लोग अभी पहले क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, स्पेशली प्रोडक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों से। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है।